सोचो आप अमेजोन के इंटरव्यू में बैठे हो और इंटरव्यूअर ने आपसे वाली क्वेश्चन पूछती, दैट इज पुश, पॉप और मिनिमम एलिमेंट, दैट इज किसी भी टाइम पे स्टैक में मिनिमम एलिमेंट कौन सी है वो आपको बतानी है। ये तीनों ऑपरेशंस ऑर्डर ऑफ 1 में, तो आप कैसे बताओगे? घबराओ नहीं, मैं हूं ना बताने के लिए। तो चलिए समझते हैं। तो देखो मेरे पास दो स्टैक्स रहेंगे, ठीक है। एक हो जाएगी मिनिमम स्टैक, एक हो जाएगी नॉर्मल स्टैक। नॉर्मल स्टैक क्या करेगी ना, नॉर्मली पुश पॉप जैसे परफॉर्म होती है नॉर्मल स्टैक में वैसे परफॉर्म होगी यहाँ, ठीक है। एंड देन दूसरी स्टैक मिनिमम स्टैक, इसके टॉप पे जौन सी एलिमेंट प्रेजेंट होगी ना वो हमेशा ये बताएगी कि मेरी नॉर्मल स्टैक में मिनिमम एलिमेंट कौन सी है, ठीक है। दैट मीन्स मिनिमम स्टैक डॉट टॉप क्या बताएगी कि ये जो मेरे करंटली जो स्टैक है उस पे मिनिमम एलिमेंट किसी भी टाइम पे कौन सी है। तो देखो सबसे पहले मेरे पास ऑपरेशन है पुश 4, तो क्योंकि स्टैक एम्प्टी है, दोनों एम्प्टी है, तो यहाँ भी 4 पुश कर देना है और यहाँ भी 4 पुश कर देना है। अब देखो अब मेरे पास आई 2, ठीक है, तो नॉर्मल स्टैक में 2 पुश हो जाएगी सिंपली। अब मिनिमम स्टैक में 2 पुश करने से पहले हम चेक करेंगे कि जौन सी एलिमेंट मुझे पुश करनी है क्या वो मेरे मिनिमम स्टैक के टॉप पे जौन सा एलिमेंट है उससे बड़ी तो नहीं है। अगर उससे बड़ी होगी तो पुश नहीं करेंगे, अगर उससे छोटी या फिर उससे बराबर होगी तो हम पुश करेंगे। दैट इज देख सकते हो कि 2 4 से छोटी है तो हम पुश कर देंगे 2 को, ठीक है। एंड देन मेरे पास आई फिर से 2, अब 2 को नॉर्मल स्टैक में सिंपली पुश कर देना है। अब यहाँ चेक करना है मिनिमम स्टैक के टॉप पे जो सा एलिमेंट प्रेजेंट है उसके बराबर या फिर उससे छोटी है, हाँ उसके बराबर या फिर उससे छोटी है तो सिंपली इसको पुश कर देना है यहाँ भी, ठीक है। एंड देन मिनिमम एलिमेंट, दैट इज मिनिमम स्टैक के टॉप पे देखेंगे कौन सी एलिमेंट है, 2 प्रेजेंट है। दैट मींस ये बताएगी मेरी जनरल स्टैक में मिनिमम एलिमेंट कौन सी है। तो मेरी जनरल स्टैक में मिनिमम एलिमेंट 2 आप देख सकते हो, हेंस मिनिमम स्टैक के टॉप पे 2 है, ठीक है, तो मिनिमम एलिमेंट 2 होगी। एंड देन अगेन पुश 5, तो नॉर्मल स्टैक में तो सिंपली 5 पुश हो जाएगी। मिनिमम स्टैक में पुश करने से हम चेक करेंगे कि मिनिमम स्टैक के टॉप पे जो सा एलिमेंट प्रेजेंट है क्या उससे बड़ी है, हाँ उससे बड़ी है तो इसे हम पुश नहीं करेंगे। अगर मिनिमम स्टैक के टॉप पे जो सा एलिमेंट प्रेजेंट है उसके बराबर या फिर उससे छोटी होती तो ही पुश करते हैं। दैट मींस मिनिमम स्टैक में किसी भी टाइम फ्रेम में आप अगर देखोगे ना तो एलिमेंट्स जो स्टोर रहेंगे ना वो नॉन इंक्रीजिंग फैशन में स्टोर रहेंगे। दैट इज देख सकते हो 4 2 2, दैट इज नॉन इंक्रीजिंग फैशन में स्टोर है, तो हम यहाँ 5 पुश नहीं करेंगे, उसको स्किप कर देंगे। अब देखो पॉप ऑपरेशन आई तो हम जनरल स्टैक में से 5 पॉप कर देंगे। साइमल्टेनियसली हम चेक करेंगे कि क्या मेरी मिनिमम स्टैक के टॉप पे भी 5 प्रेजेंट है, नहीं 5 प्रेजेंट नहीं है तो कुछ नहीं करना है। देन अगेन मेरे पास पॉप ऑपरेशन है, जनरल स्टैक में से 2 पॉप कर देंगे। अब मिनिमम स्टैक में साइमल्टेनियसली देखेंगे कि इसके टॉप पे भी 2 प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, तो यहाँ से भी 2 पॉप कर देंगे। अब वापस से मिनिमम एलिमेंट, आप देख सकते हो मिनिमम स्टैक के टॉप पे कौन सा एलिमेंट है, 2 प्रेजेंट है, जो कि ये बताएगी कि मेरे जनरल स्टैक में मिनिमम एलिमेंट कौन सी है। तो यहाँ पे देख सकते हो 2 है, हेंस इसके टॉप पे भी 2 है, तो ये हमें रिटर्न कर देगी 2, ठीक है। एंड देन अगेन मेरे पास आई पुश 1, जनरल स्टैक में सिंपली हम पुश 1 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन मिनिमम स्टैक में पुश करने से पहले हम चेक करेंगे क्या मेरी 1 2 के बराबर या फिर उससे छोटी है, हाँ तो पुश कर देंगे 1 को, ठीक है। एंड देन अगेन मिनिमम एलिमेंट, वापस से चेक करेंगे मिनिमम स्टैक के टॉप पे कौन सा एलिमेंट है, 1 प्रेजेंट है, तो यही मेरी जनरल स्टैक की मिनिमम एलिमेंट होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 है मिनिमम एलिमेंट, हेंस इसके टॉप पे भी 1 है, तो इसे हम रिटर्न कर देंगे, तो 1 आ जाएगी यहाँ, ठीक है। तो समझ में आ गई होगी आपको। यहाँ आप देख सकते हो हम ऑर्डर ऑफ 1 में पुश पॉप और मिनिमम एलिमेंट ये तीनों ऑपरेशंस ऑर्डर ऑफ 1 में परफॉर्म कर रहे हैं। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ 1